बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं अफाक सन सीरीज़ ग्रेड 3 जनरल नॉलेज की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 14 जो कि है हुकूमत और शहरियों का किरदार। इस सबक के 8 SLOs हैं और हम इस यूनिट में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि मुआशरे की तारीफ़ क्या होती है, फिर देखेंगे कि मुआशरे की फलाह व बहबूद में लोग किस तरह किरदार अदा कर रहे हैं, और फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे अवाम की ज़रूरतों के बारे में और अवाम के मसाइल के बारे में, और फिर देखेंगे कि हम अच्छे शहरी होने का मुजाहरा किस तरह कर सकते हैं और अच्छे शहरी की खूबियाँ क्या होती हैं। चलिए मुआशरे की तारीफ़ से शुरू करते हैं। मुआशरा यानी कि सोसाइटी। मुआशरा अफराद के ऐसे ग्रोह को कहा जाता है, यानी कि दैट वुड बी द ग्रुप ऑफ पीपल जो कि मुश्तरका खसूसियात की बिना पर एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, एक जगह पर रह रहे होते हैं। यानी कि अगर एक मोहल्ले में लोग एक साथ रह रहे हैं तो इसका मतलब वो एक मुआशरा बना रहे हैं। आपकी किताब में बात हो रही है अली की। अली एक कस्बे में रहता है और वो अपने घर वालों के साथ रहता है, लेकिन उसके अलावा भी उस कस्बे में बहुत से ख़ानदान मौजूद हैं और उन तमाम ख़ानदानों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वो एक मुआशरा बना रहे हैं। लोग जब मिलजुल कर रहते हैं तो उससे कुछ मुआशरती मसाइल वो भी सामने आते हैं, और जब लोग मिलजुल कर रह रहे होते हैं तो यकीनन वो उन मुआशरती मसाइल का हल भी आसानी से कर सकते हैं। मुआशरती मसाइल की मिसाल में हो सकता है, जैसे कि आपकी किताब में यहाँ पे अली के मोहल्ले की मिसाल है, तो वहाँ वो बताते हैं कि अली के मोहल्ले का जो सीवरेज पाइप है वो ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से उसके मोहल्ले में पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो जब पानी एक जगह रहता है तो उससे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप उस गली में से गुजर रहे हैं तो आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं। अगर पानी खड़ा है तो उसमें बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम जन्म ले सकते हैं और बहुत सी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अली के जो वालिद हैं उन्होंने एक स्टेप उठाया। उन्होंने किया क्या? उन्होंने उस सारे मोहल्ले के जो ख़ानदान थे उनके सरबराहों को इकट्ठा किया और फिर सब ने पैसे मिलाकर, सारे पैसे इकट्ठे करके उस मसले का हल किया, यानी कि सीवरेज पाइप को ठीक करा लिया। अब सीवरेज पाइप का ख़राब होना ये एक मुआशरती मसला था और लोगों के मिलजुल कर रहने की वजह से बहुत आसानी से उस पर काबू पा लिया गया। इसके अलावा भी बहुत से मुआशरती मसाइल फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि किसी सड़क पे किसी खड्डे का पड़ जाना या इस तरह का कोई भी और छोटा सा मसला, सो उसको लोगों की मदद से हल किया जा सकता है। अवाम के जो मसाइल हैं और ज़रूरियात हैं उनका जो ज़्यादातर हल है वो हमारी गवर्नमेंट यानी कि हुकूमत कर रही होती है। हमारे मसाइल और ज़रूरियात इनका हल हुकूमत के पास होता है। अगर आप नज़र डालें तो हमारे इर्द गिर्द हमें स्कूल, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स, पार्क्स नज़र आती हैं। ये सब लोग नहीं बनाते बल्कि हुकूमत हमारे लिए बनाती है। तालीम के लिए हुकूमत स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बनाती है। सेहत के मराकज़ में आ जाते हैं हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स, इसके अलावा बड़े बड़े हस्पताल और क्लिनिक्स वगैरह। और अगर हम बात करें तफरीह की तो उसके लिए हमारे पास पार्क्स और खेलों के मैदान यानी कि प्ले ग्राउंड्स मौजूद हैं। और अगर हमें शॉपिंग के लिए जाना है तो बाज़ार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स हमारी सहूलत के लिए हुकूमत बनाती है। तो अगर हुकूमत हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, हमारी ज़रूरियात का ख्याल कर रही है, सो डेफिनेटली हमें भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने चाहिए। और हमारे फ़राइज़ आपको कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे कि हम किस तरह से हुकूमत की मदद कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फलाही इदारों के साथ मिलकर काम करें, अवामी मकामात जैसे पार्कों, हस्पतालों और बैंकों का ख्याल रखें, अपने गली मोहल्ले और स्कूल को साफ़ सुथरा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर माहौल को साफ़ सुथरा रखें। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिन पर अमल करके हम हुकूमत का साथ दे सकते हैं, यानी कि हुकूमत हमें जो सहूलियात प्रोवाइड कर रही है, हमारी ज़रूरतें जिस तरह पूरी कर रही है, हम उसका ख्याल रखें और उसमें मस्बत किरदार अदा करें। अब हमने यहाँ पे बात की है कि हुकूमत किस तरह हमारी हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे कि हम एक अच्छे शहरी कैसे बन सकते हैं। एक जगह पर रहने वाले तमाम लोग अच्छे शहरी नहीं हो सकते। अच्छा शहरी जो है उसका दारोमदार जो है वो उस चीज़ पर है कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि तर्ज अमल पे उसका दारोमदार है। लोग अच्छे तर्ज अमल की वजह से अच्छे शहरी बनते हैं। अब आप भी अच्छा शहरी बनना चाहते हैं तो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि किस तरह अच्छा शहरी बना जा सकता है। जो अच्छा शहरी होता है वो बहुत ईमानदार होता है, वो लेन देन के मामलात में भी ईमानदारी से काम लेता है और हर जगह। अब आप बच्चे हैं और स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी अगर आपने अपनी बारी ले ली है एक दिन, तो आपको चाहिए कि दूसरे बच्चे को दूसरे दिन पहली बारी लेने दें
और हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करें और लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी भी जगह किसी दूसरे को धक्का ना दें। सो इस तरह की बहुत सी चीज़ों पर अमल करके आप ईमानदारी जाहिर कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ गिरी हुई मिली है तो आप उसे उसके मालिक तक पहुंचा दें। इस तरह छोटे छोटे जो अमल हैं उनसे आपकी ईमानदारी शो हो सकती है। ईमानदार होने के साथ साथ अच्छा शहरी होने का मुजाहरा आप तब भी करेंगे जब आप मददगार शहरी होंगे, यानी कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद कर रहे होंगे। हमारे इर्द गिर्द में हमारे दोस्त हैं, हमसाए हैं, घर वाले हैं, बहन भाई हैं, स्कूल में आपके क्लास फेलोज़ हैं, तो आप सबकी मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कॉपी या पेंसिल घर भूल आया है तो आप उसके साथ अपनी पेंसिल शेयर कर दें। अगर आपकी अम्मी किचन में काम कर रही हैं तो आप उनकी हेल्प करा दें। या अगर आप पार्क में जा रहे हैं और आपने वहाँ पे कुछ रैपर्स बिखरे देखे हैं तो आप वो रैपर उठाने में मदद कर दें किसी खाकरोब की। तो ये सारे छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे आप एक मददगार शहरी बन सकते हैं। इसके अलावा जिम्मेदार होना भी बहुत ज़रूरी है। अब जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उससे कबूल कर लें, हर चीज़ की जिम्मेदारी कबूल करें। अगर आपके ज़िम्मे कोई काम सौंपा जाता है तो आप उसे पूरी जिम्मेदारी से ठीक और वक्त पर पूरा करें। जैसे कि अगर आप स्कूल का होमवर्क करना भूल गए हैं तो आप स्कूल जाकर अपने उस्ताद या फिर उस्तानी को क्लियरली बताएं कि आप किस वजह से काम करना भूल गए थे और फिर माजरत करें और आइंदा वो काम टाइम पर कर दें। सो ये जिम्मेदार होने की कुछ निशानियां हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ वक्त पर कर सकें, लेकिन उसको एडमिट करना, उसे तस्लीम करना और ख़ुद को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। असूलों की पाबंदी भी एक अच्छे शहरी होने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छा शहरी बनाने में असूलों की पाबंदी का भी बहुत रोल है। अब असूल क्या होते हैं? असूल ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर जगह के असूल मुख्तलिफ हो सकते हैं। घरों के कुछ और असूल होते हैं, स्कूल में हम कुछ और असूल फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ और असूलों पे फोकस करना है। अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उसका कोई अलग असूल होगा। जैसे कि स्कूल का असूल क्या है? हम टाइम पर स्कूल जाएं, यूनिफॉर्म पहन कर स्कूल जाएं। तो हमें इन असूलों की पाबंदी करनी है। इसके अलावा अगर हम घर की बात करते हैं तो घर में अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद जगह को साफ़ करें, खाना खाते हुए टीवी ना देखें। तो ये कुछ उसूल हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ड्राइविंग की, तो जब आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप किसी को भी ड्राइव करता देख रहे हैं तो असूल ये है ड्राइविंग का कि अपनी रफ्तार जो है वो जो स्पीड लिमिट है उसके अकॉर्डिंग रखें। और जब भी आप सिग्नल देखें तो गाड़ी रोक लें। और अगर आप सड़क पार कर रहे हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। तो ये कुछ असूल हैं। जो शहरी इन असूलों पर अमल करते हैं उन्हें ही हम अच्छा शहरी कहते हैं। तो अच्छे शहरी की बहुत सी खूबियां भी होती हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर अच्छे शहरी की कुछ खूबियां नज़र आ रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अच्छा शहरी हमेशा दूसरों का एहतराम करता है, वफादार होता है, कभी किसी को धोखा नहीं देता, अपना वादा पूरा करता है ताकि सब इस पर एतमाद करें, दूसरों का ख्याल रखता है, कानून की पासदारी करता है, अपने मुल्क और हिफाजत के लिए तैयार रहता है। सो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि मुआशरा क्या होता है और मुआशरे में लोग किस तरह मिलजुल कर रहते हैं और किस तरह उसकी इफलाह व बहबूद के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा शहरी बनने के लिए हमें किस चीज़ का मुजाहरा करना है और अच्छे शहरी की खूबियाँ क्या होती हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज अबाउट द फिल इन द ब्लैंक्स। और पहली स्टेटमेंट है अली रहता है। ऑप्शंस हैं शहर में, देहात में, कस्बे में। तो अली जो है वो कस्बे में रहता है। सो आखिरी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हम जिंदगी नहीं गुजार सकते अकेले मिलजुल कर सुलह सफाई से। तो हम अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ लोगों की ज़रूरत होती है। मोहल्ले का मसला हल किया अली के वालिद ने, हुकूमत ने, सब ने मिलजुल कर। तो मोहल्ले का मसला हल किया अली के वालिद ने। अच्छा शहरी दूसरों से लेन देन के वक्त काम लेता है, ईमानदारी से, बेईमानी से या गुस्से से। तो हमने देखा है कि अच्छे शहरी की यह खसूसियत होती है कि वो ईमानदारी से काम लेता है। सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखने हैं, बट बिफोर मूविंग टू दोज क्वेश्चंस आपको चैप्टर को दोबारा पढ़ना है। यू आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस विद समवन एल्स, और फिर आप अपनी टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं। और जो क्वेश्चंस हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और क्वेश्चंस हैं मुआशरे से क्या मुराद है, हुकूमत और लोग किस तरह मिलकर लोगों की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, अच्छे शहरी की चंद खूबियाँ लिखें, अपने अमल की जिम्मेदारी कबूल करना क्यों ज़रूरी है। सो मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालात के जवाबात आसानी से लिख सकेंगे। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।